हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए एक्सरसाइज 10.1 का हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। इसमें हमें फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 4,1 एंड 6,5 एंड हुज सेंटर इज लाइन ऑन द लाइन दिस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पेपर में पूछा जाता है। आइए अब हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि एक सर्कल है जो दो पॉइंट से पास करके जाता है। एक है 4,1 और एक है 6,5। जिन पॉइंट से वो पास करके जाता है वो एक्स और वाई पॉइंट, एक्स और वाई की वैल्यू होती है। कोई भी पॉइंट सर्कल के ऊपर एक्स कॉमा वाई होता है, जबकि इसका सेंटर जो होता है वो हमारा एच कॉमा के होता है। तो आइए हम अपनी जनरल इक्वेशन से इसको कंपेयर कर लेते हैं। तो हमारी जनरल इक्वेशन होती है एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब अगर हमारा ये जो हमें 4,1 दिया हुआ है, फर्स्ट पॉइंट हमें जो दिया हुआ है 4,1, जब ये इससे पास होके जाएगा तो एक्स और वाई की वैल्यू ये यहाँ पे हम इसमें डाल सकते हैं। तो हमारी पहली इक्वेशन बन जाएगी 4 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। ऐसे जब सेकंड पॉइंट हम इसमें डालेंगे तो सेकंड पॉइंट जो हमें दिया हुआ है वो है 6,5। तो 6,5 हम इसमें डालेंगे तो हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी 6 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 5 माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अगर आप यानी ये दोनों इक्वेशन इक्वल हो जाएगी, ये वाली साइड भी। तो आइए हम देख लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड टू 1 एंड 2 इक्वेशन, हम दोनों इक्वेशन को इक्वल रख देंगे। तो ये हो जाएगा 4 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 6 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 5 माइनस के का स्क्वायर। और हम इसको सॉल्व करके इक्वेशन बनाएंगे। यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वो हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जो कि 8h। 2ab मल्टीप्लाई करोगे तो 8h। इसमें भी a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा लेंगे तो a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस बी स्क्वायर के का स्क्वायर माइनस 2ab। 2ab करोगे तो ये 2k इज इक्वल टू, ऐसे इधर भी दोनों को खोल लेंगे हम a माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 प्लस h स्क्वायर माइनस 2ab यानी 12h। ऐसे इसको खोलोगे तो ये हो जाएगा 25 प्लस के स्क्वायर और माइनस 2ab यानी 10k। अब दोनों को एक तरफ ले आते हैं, जो लाइक टर्म्स को काट दो, जैसे ये प्लस h स्क्वायर है ये प्लस h स्क्वायर, जो लाइक टर्म्स है दोनों तरफ प्लस का साइन है, कट जाएगा, वो इधर आके ये माइनस h स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ये के स्क्वायर भी कट जाएगा क्योंकि सेम साइन है अपोजिट साइड पे, तो ये सेम साइड में आएंगे तो माइनस का साइन होके कैंसिल हो। आइए अब h वाली एक साथ लिख लेते हैं। तो हमें दी हुई है माइनस 8h और इधर से आ जाएगी प्लस 12। ऐसी दूसरी दी हुई है हमें माइनस 2k और इधर दी हुई है माइनस 10 की, जो कि इधर आके हो जाएगी प्लस 10 की। और जो कॉन्स्टेंट टर्म्स है इधर है 16 प्लस 1 17 और ये है 40 36 प्लस 25, इनको ऐड कर लो तो ये हो गया आपका 41 और 61 और ये इधर जाके माइनस हो जाएगा 7, राइट। अब इनको ऐड कर लो तो ये 12h माइनस 8h तो ये हो जाएगा 4h। ऐसे 10k माइनस 2k ये हो जाएगा आपका प्लस 8k, राइट, इज इक्वल टू 61 में से 17 को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये आ जाएगा आपका 42। अब चाहो तो 4 कॉमन निकाल सकते हैं, नहीं तो इसको ऐसे ही इक्वेशन नंबर 1 बना, इक्वेशन नंबर 1 ऊपर दे चुके हम इसको 3 कहते हैं। अब दूसरी कंडीशन जो हमें दी हुई थी वो हमें ये दिया हुआ था कि जो हमारा सेंटर है वो इसके ऊपर लाई करता है, यानी वो हमारा 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 पे हमारा सेंटर h के लाई करता है, तो ये इसको सेटिस्फाई भी करेगा। तो हम इसके अंदर डाल लेंगे इसकी वैल्यू, तो हमारी दूसरी इक्वेशन बन जाएगी 4h प्लस के इज इक्वल टू, दोनों इक्वेशनों को 3 और 4 को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड लगा लो, ये प्लस का ये भी प्लस का, तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे साइन चेंज कर देंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग ये साइन चेंज हो जाएगा, ये भी साइन चेंज हो जाएगा, ये भी साइन, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 7k और इसमें से 16 को माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 20। जब आप इधर लाके डिवाइड करोगे तो k की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4। तो पुट इन 3 कर दोगे पुट आपका हमें वो मिल जाएगा h की वैल्यू मिल जाएगी, तो ये हो गया 4h प्लस 8k यानी 32 इज इक्वल टू 44।
तो ये 32 उधर जाके माइनस होगा, तो h की वैल्यू हो जाएगी 12/4, यानी ये आ जाएगा आपका 3। तो h आ गया 3 और k आ गया 4, यानी सेंटर के कोऑर्डिनेट हो गए हमारे 3,4। राइट, यहाँ पे क्लियर है, तो सेंटर निकला। अब आप ये इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 मिल जाएगा। तो आइए हम इक्वेशन नंबर 1 में डाल देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारी है, अगर आप देखोगे तो पुट इन इक्वेशन 1, ऊपर हम लिख के आए हैं पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 थी हमारी 4 माइनस h का स्क्वायर प्लस 1 माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। अब ये जो h और k, जो 3 और 4 आए इसमें डाल देंगे, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 4 3 माइनस 3 हो जाएगा, उसका स्क्वायर करोगे 9 इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो r स्क्वायर हमें मिल गया 10। यहाँ रूट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें इक्वेशन में r स्क्वायर ही सब्स्टिट्यूट करना। तो आइए डाल के देख लेते हैं हम इक्वेशन। तो हमारी जनरल इक्वेशन होती है x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। इसमें हम h k की और r की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये हो गया x माइनस 3 का स्क्वायर, y माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, जो कि सीधा ही हमारा 10 दिया। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई सर। इसको हम खोल के लिख लेंगे, वैसे तो ये आंसर आ गया हमारा, लेकिन हम इसको खोल के भी लिख सकते हैं। तो आइए इसको खोल के लिख लेते हैं। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, इससे ले लेंगे हम वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 6x, ये हो जाएगा माइनस 8y, ये हो गया प्लस 9 प्लस 16 25 इज इक्वल टू 10, जो इधर आके हो जाएगा माइनस 10। आपको सब्ट्रैक्ट करके लिख दो आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y, और ये हो गया आपका 50। इक्वेशन तो होप सो आपको समझ आ गया होगा। तो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय। थैंक यू।